महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को हुए 48 दिन पूरे। लंदन से मिला जमकर समर्थन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अब 48 दिन पूरे हो चुके हैं और बीते 48 दिनों से लगातार तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए जिस तरीके से आंदोलन जारी है, यह आंदोलन इस बात को लेकर साबित करता है कि बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द कर तमाम बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपना चाहिए। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं के जो हौसले अब काफी ज्यादा बुलंद है, जिसको लेकर देश और दुनिया से बड़ा जमकर समर्थन मिल रहा है। और तकरीबन 48 दिनों से क्या कुछ हो रहा है वो चीजें हम आपके साथ नेशनल चौपाल के जरिए साझा कर रहे हैं। ऐसे में बीते विगत 2 दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर क्या कुछ हुआ वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन तमाम तस्वीरों को इस देश का मनवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, उन तमाम तस्वीरों को आपके साथ रूबरू करना। तो बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ आज लंदन नहीं तो इसके पहले ऑस्ट्रेलिया से भी बड़े पैमाने पर आंदोलन को बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को बौद्ध राष्ट्र कहते हैं और उनके राष्ट्र में जिस तरीके से बुद्ध को मानने के लिए लोगों की मान्यताएं देखने को मिलती है, यह बताता है कि बुद्ध को लेकर किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आस्था और विश्वास है। और इसी मुताबिक अब महाबोधि महाविहार ये कहने की बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसको लेकर देश और दुनिया से ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये तमाम तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से भी निकल कर आई, जो कि इस आंदोलन को लेकर मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दी। तो तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर रिपील बीटीएमसी एक्ट 1949 को लेकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। इसके साथ साथ बता दें कि वाल्मीकि समाज जो कानपुर से निकलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तमाम बौद्ध भिक्षुओं के इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचा, तो कानपुर के लोगों के जरिए भी जो तमाम बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के माध्यम से कानपुर उत्तर प्रदेश से निकलकर महाबोधि महाविहार के लिए बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया। कानपुर के अंदर भी लगातार वाल्मीकि समाज के जरिए बड़ा समर्थन देखने को मिला। तो ये तमाम तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रव्यापी नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। बीते दिनों ये देखा गया कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इन्होंने बिहार विधानसभा में बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग के साथ साथ मुलाकात की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इन्होंने तमाम बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है और ये बौद्धों को सौंपना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी करीबी और नजदीकी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के माध्यम से दिया गया बयान और इसके पीछे की जो सच्चाई क्या है वो वक्त के मुताबिक बिल्कुल पता ही चल जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि तस्वीर जो लंदन से आप देख रहे हैं कि लंदन में किस तरीके से इस तमाम आंदोलन को लेकर रोड रास्तों पर आकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और बताया कि महाबोधि महाविहार ये सिर्फ और सिर्फ एक कोई इमारत नहीं है, वो इतिहास है जो तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए तमाम समय समय पर हुए बौद्ध राजाओं के जरिए इसको संजोया गया है, इसे संरक्षित किया गया है। सम्राट अशोक ने इस भारत और इस अखंड भारत के अंदर तकरीबन 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों को बनाने का काम किया, जिन्होंने बुद्ध की उस विरासत को संजोए रखा, इस बुद्ध की विरासत को इस तरीके से स्थापित कर दिया कि जो हजारों सालों तक इस बात को याद दिलाएगी कि बुद्ध इस दुनिया में हुए, इस भारत में हुए, जिसके कारण करुणा मैत्री
जो शिक्षा है, जो सम्यक मार्ग है, वो किस तरीके से लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा लाभकारी है, ये बात उन्हें हमेशा से याद रहे। और इसीलिए उन तमाम ऐतिहासिक विरासतों को तैयार करने का काम सम्राट अशोक के जरिए किया गया। लेकिन बाबा साहब अपने लिटरेचर के अंदर, अपनी तमाम भाषणों के अंदर बार बार इस बात को दोहराते हैं कि समय समय पर क्रांति प्रतिक्रांति का दौर दिखाई देता है। जब जब भी क्रांति होती है तो इस देश के अंदर मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, और जब जब प्रतिक्रांति होती है तब विषमतावादी गैर बराबरी वाली विचारधारा मजबूत होते हुए दिखाई देती है। इस वक्त देश के अंदर कौन सी विचारधारा का प्रचार प्रसार चल रहा है और उस विचारधारा को किस तरीके से मजबूती मिल रही है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। इसके साथ साथ ये तमाम तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लंदन से भी आवाज उठाई गई है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर महाबोधि महाविहार पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए और तमाम बौद्ध भिक्षुओं के हौसलों को और ज्यादा बुलंद करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के आगरा से लोग निकलकर महाबोधि महाविहार पहुंचे और वहां पर अपना जो समर्थन इस पूरे के पूरे आंदोलन को उन्होंने दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तस्वीरें वायरल है और ये तमाम चीजें बताती है कि किस तरीके से अब लोगों ने अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर महसूस लगातार वो कर रहे हैं कि अगर इस बार इस महाबोधि महाविहार को तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादियों के कब्जे से हम अगर नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस विरासत को, हम इस सच्चाई को नहीं बता पाएंगे कि ये महाबोधि महाविहार कभी बौद्धों की विरासत थी। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति इसी महाबोधि महाविहार में हुई थी, यही वो जगह है। इस तरीके की चीजें वो इतिहास के पन्नों से वास्तविकता के अंदर नहीं बता पाएंगे और इसीलिए अब इस विरासत को बचाने के लिए, अब इस धरोहर को बचाने के लिए लोग रोड रास्तों पर आकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर मजबूती प्रदान करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हाल ही में आपने देखा कि बौद्ध राष्ट्र थाईलैंड और म्यांमार में बड़े पैमाने पर जो भूकंप हुआ और भूकंप के झटके देखे गए, कई जो है बौद्ध विरासतें जो लंबे समय से थाईलैंड और म्यांमार में थी उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, कई बिल्डिंगें इमारतें ढह गई है, यहाँ तक कि कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोगों की मौतें भी हुई है। इन तमाम लोगों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, इन तमाम लोगों को अपनी सांत्वना प्रकट करने के लिए महाबोधि महाविहार में एक कैंडल मार्च भी निकाला गया तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए और ये शोक यात्रा देखी गई है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शोक यात्रा का पीछे का कारण है कि थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप में मृत जो बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षु भी देखे गए, उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं के शोक में बोध गया में कैंडल मार्च निकाली गई थी। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विरोध जताया जा रहा है और कहीं ना कहीं करुणा मैत्री का एक बड़ा संदेश फिर एक बार महाबोधि महाविहार से पूरे देश और दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में इस पूरे आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर भूमिका जिनके कांधों पर है डॉक्टर विलास खरात, इनके जरिए एक तस्वीर साझा की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी इस तस्वीर के साथ रूबरू की है। डॉक्टर विलास खरात ने ये बात कही है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध इन्हें नमन वंदन किया है। और उसके साथ साथ और एक तस्वीर जो विलास खरात इन्होंने साझा की है, ये तमाम तस्वीरों के लेकर उनका क्या बयान है आपके साथ साझा करते हैं। कहना है कि साकेत पर कब्जा कराने में ब्राह्मणों को सहायता करवाने वाला व्यक्ति अब दीक्षा भूमि जाकर बुद्ध को नमन कर रहा है। कितना ड्रामेबाज व्यक्ति है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विलास खरात इन्होंने कहा है कि साकेत पर जो कब्जा किया गया, जो ब्राह्मणों की सहायता करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो और कोई नहीं तो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने एक तस्वीर भी इसको लेकर साझा की है और उन्होंने बताया कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने दीक्षा भूमि में जाकर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को जो नमन किया है, आखिर ये दोनों तरीके की चीजें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कितने बड़े ड्रामेबाज व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ साथ
तमाम खबरें और तमाम चीजें इस देश का जो मनवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, और वो तमाम खबरें आप तक हमने सुनी है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आखिरी में ये भी सुनकर जाइए कि तकरीबन आने वाले 5 और 6 अप्रैल को मुंबई में एक बड़ी जनसभा और महारैली का आयोजन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के जरिए किया गया है। इसके साथ साथ 6 अप्रैल को नागपुर के बेजनबाग में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जहां पर इस बात को लेकर संकल्प लिया जाएगा और फैसला होगा कि अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर किस तरीके से अगली क्या कुछ भूमिका होगी। तो यहां पर भी बड़ी संख्या में इस रैली में लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो ये 2 कार्यक्रम 5 और 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।